हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस.ए. मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए है, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहते हों या पाकिस्तान में रहते हों। तो ये वीडियो पाकिस्तान में जो हमारा आईडी कार्ड, जिसे शनाख्ती कार्ड भी हम कहते हैं, उसके सिलसिले में है कि अक्सर हम आईडी कार्ड तो बनवा लेते हैं, हमें उसका पता नहीं होता कि आईडी कार्ड हमने किस लिए बनवाया है और इसके ऊपर जो एक नंबर शो कर रहा है वो नंबर किसकी पहचान है और हम कैसे जान सकते हैं कि ये नंबर हमारा पंजाब का है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का है या गिलगित बल्तिस्तान का है या फाटा का है। तो इसमें कुछ नंबर होते हैं, उनकी निशानदेही की जाती है जिससे हमें पता चल सकता है कि ये हमारा किस सूबे का नंबर है और किस तहसील का और किस जिले का है और उसका जो डिवीजन कौन सा है और उसमें जो यूनियन काउंसिल आती है वो कौन सी। आज मैं उसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ पे सब्सक्राइब के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही एक बेल का आइकॉन होता है, उस पर क्लिक करके आप उसको भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो फौरन से पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आप उस वीडियो को देखें और आप उससे फायदा हासिल कर सकें। तो जो दोस्त फेसबुक यूज करते हैं वो यहाँ फेसबुक के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि उनसे आपको बहुत ही फायदा होता होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं कि आज की जो वीडियो है इसमें आईडी कार्ड के बारे में हम क्या जानेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताता हूं क्या शनाख्ती कार्ड की मदद से हम किसी दोस्त को तलाश कर सकते हैं। कि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास एक आईडी कार्ड नंबर है, एक दोस्त का आईडी कार्ड है, तो क्या हम उसकी मदद से हम उस तक पहुंच सकते हैं, दोस्त हो या कोई भी हो या हमने किसी को तलाश करना हो, क्या हम उसको तलाश कर सकते हैं? तो मैं तो यही कहूंगा कि हाँ, हम बिल्कुल उसको तलाश कर सकते हैं अगर हमारे पास उसका आईडी कार्ड है या आईडी कार्ड नंबर है। तो उसका तरीकाकार क्या है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये आईडी कार्ड का नंबर है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 352022-04444987-7। ठीक है दोस्तों, ये आईडी कार्ड नंबर लिखा हो। सिर्फ इस आईडी कार्ड की मदद से हम किसी भी दोस्त को, किसी भी बंदे को हम तलाश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस नंबर से हम कैसे किसी को तलाश कर सकते हैं। और ये जो हिंट से लिखे हुए यहाँ पे 352022 ये किस चीज को जाहिर करते हैं और किस सूबे को, किस जिले को, किस तहसील को जाहिर करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो नंबर 2 पे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके सामने मैंने लिखा है एक तफसील के साथ, नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो जिसका आईडी कार्ड जो है वो नंबर 1 से स्टार्ट हो, जैसे कि 15, जैसे कि पंजाब का है 3632, कुछ भी हो, जो आईडी कार्ड नंबर 2 से स्टार्ट हो, जिसका पहला हिस्सा जो है इन नंबरों में से हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो जिस आईडी कार्ड का पहला नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा होगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएं कि वो जो आईडी कार्ड नंबर है, वो जो आईडी कार्ड है खैबर पख्तूनख्वा का है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नंबर 2 है, तो आप जैसे ही नंबर 2 वाला आईडी कार्ड देखें तो उसको आप फौरन से पहले समझ जाएं कि ये फाटा से ताल्लुक रखता है। और जब नंबर 3 पे आप देखें कि किसी भी आईडी कार्ड का नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको समझ लें कि ये पंजाब से ताल्लुक रखता है बंदा। और ऐसे ही नंबर 4 वो सिंध से ताल्लुक रखता है। इसी तरह नंबर 5 जो है वो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखता है। नंबर 6 जो है इस्लामाबाद से, और नंबर 7 जो है गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखता है। यानी कि नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक जितने भी नंबर आपके सामने शो होंगे, आप उनसे शनाख्ती कार्ड को देखते साथ पहचान लेके ये बंदा जो है कहाँ से, किस सूबे से ताल्लुक रखता है। तो सूबे से पहचान आपने कर ली तो उस सूबे का आपको पता चल जाएगा ये बंदा फलां सूबे से है। दूसरे नंबर पे आप आ जाएं, इसके बाद जो है असल पहचान जो है, यहाँ पे जैसे मैंने एक आईडी कार्ड नंबर दिया है 36302-908868-9। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहला नंबर मैंने आपको बताया था, मेरे पास यहाँ पंजाब का है क्योंकि मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूँ। तो सबसे पहला नंबर जो 3 है वो सूबा पंजाब से ताल्लुक रखता है, यानी कि सूबे से ताल्लुक रखता है, किसी का भी कोई भी आईडी कार्ड नंबर हो, यानी 1 से लेकर 7 तक। उसके बाद वाला जो नंबर होगा 6 है, जैसे यहाँ पे वो डिवीजन को, यानी कि डिवीजन के बारे में बताता है, ये किस डिवीजन से है। जैसे कि किसी डिवीजन में 3 से 4 जिले आते हैं, किसी में ज्यादा जिले होते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे जो होगा, यहाँ पे नंबर 3 है, और इसी तरह नंबर 3 पे जो भी होगा नंबर, यहाँ पे वो जिले को
बताएगा भी ये किस जिले से बंदा ताल्लुक रखता है। जैसे कि मैं जिला मुल्तान से ताल्लुक रखता हूँ, तो ये नंबर 3 जो है जिला मुल्तान को जाहिर कर रहा है। उसके साथ अगर यहाँ पे 0 हो, तो 0 उन बंदों की होगी कि अगर जिनकी तहसील और जिला एक ही होगा, जैसे कि जिला मुल्तान और तहसील भी मेरा मुल्तान है, तो यहाँ पे 0 होगा। अगर मेरी तहसील कोई और होगी, जैसे जहानिया या खानेवाल होगा, तो इस पे यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा। तो मेरा तहसील और जिला एक ही है, तो इसलिए 30 यहाँ पे आ गया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नंबर 2 है, ये आपकी यूनियन काउंसिल को जाहिर करता है। नंबर 2 लास्ट पॉइंट पे जो है, 5वां नंबर जो है, ये आपकी यूनियन काउंसिल को जाहिर करेगा कि आप किस यूनियन काउंसिल से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद डैश, डैश के बाद वाला जो नंबर है ये 7 नंबर है, और ये लास्ट वाली डैश से पहले, ये आपके जो नादरा में आपका खानदान नंबर लिखा होता है। अक्सर आपको पता होगा कि आप जब नादरा में कोई आईडी कार्ड बनाने जाते हैं, या आप कोई ऐसे आप मर्दमशुमारी हो रही है, तो वो आपसे खानदान नंबर पूछते हैं। खानदान नंबर आपका लिखा होता है, एक डब्बा सा बना था अलग सा खानदान नंबर का, तो उस पर आप खानदान नंबर लिखते हैं। तो ये वो खानदान नंबर है। ठीक है। इससे आपके घर तक का एड्रेस आपको मिल जाता है। वहां से उसके नादरा के जरिए भी आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आपके वालिद का नाम क्या है, वालदा का नाम क्या है, मुकम्मल डिटेल्स, आप कितने बहन भाई, मुकम्मल डिटेल्स इस नंबर के अंदर होती है। तो दोस्तों उसके बाद लास्ट में डैश के बाद जो नंबर है ये 9, ये जिन्स को जाहिर करता है कि आप किस जिन्स से ताल्लुक रखते हैं, मर्द हैं या औरत हैं। इसमें जो औरत है उसके लिए जुफ्त आदाद होंगे। यहाँ पे अगर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो लेडीज का आईडी कार्ड होगा। आप यहाँ पे देखें लास्ट में जिसका भी आईडी कार्ड के नंबर में जुफ्त आदाद में होंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, तो आप समझ जाएं कि ये किसी लेडीज का आईडी कार्ड नंबर है। और अगर मर्द का होगा तो यहाँ पे ताक आदाद में होंगे, यानी 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि ताक आदाद में जितने भी नंबर होंगे तो ये मर्द का शनाख्ती कार्ड होगा। तो ये दोस्तों शनाख्ती कार्ड के बारे में तफसील थी जो मैंने सोचा कि आपको मैं बताऊं। और आजकल बहुत ही ये वीडियो वायरल भी कर रही है। ठीक है। क्योंकि काफी दोस्तों को पता नहीं होता कि इस आईडी कार्ड का नंबर क्या है। बस हमको ये पता होता कि हमने आईडी कार्ड ले लिया, ये नंबर हमारा है, आईडी कार्ड नंबर है। तो हमें इसके बारे में पता नहीं था कि हम इस नंबर से क्या कुछ नहीं कर सकते। आप किसी भी बंदे को इस नंबर के जरिए ट्रेस कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, उसका मुकम्मल घर का एड्रेस हासिल कर सकते हैं, उसका जिला, तहसील, यूनियन काउंसिल, आप सब इस चीज से मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज।